सॉरी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो वयं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपमधिष्ठानं बुद्धिर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमुत्तमतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। आगे 348 में निर्गुण सगुण वस्तु निर्देश रूप नमस्कार रूप आशीर्वाद रूप मंगल प्रदर्शनम। तो हमने मंगलाचरण के भिन्न भिन्न प्रकार देखे। अभी कहते हैं कि उदाहरण दे रहे हैं, तो इसमें हम अधिक नहीं देखेंगे, पहले आया है, पर यहाँ पे मंगलाचरण प्रत्येक देखकर श्लोक देखना पड़ेगा, अर्थ कहाँ से लिया है इत्यादि देखना पड़ेगा। तो ऊपर ही ऊपर अर्थ देकर आगे चलेंगे। मुझे भी समय नहीं मिला है देखने के लिए, क्योंकि पद्य थोड़ा कठिन होता है देखने के लिए। ये यदि पहले नहीं आया तो हो सकता है क्लिष्ट हो। तो क्या कह रहे हैं, तत्र निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगलम यथा। तो निर्गुण वस्तु का कथन करते हैं। वस्तु निर्देश रूप मंगल जो है उसमें निर्गुण, यदि वस्तु निर्गुण होगा या सगुण होगा, तो निर्गुण का बता रहे, जैसे परिपूर्णम चिदानंदम बुद्धि साक्षी यदद्वयम सूर्यादिभासकम नित्यं तेजस शुद्धम तद अस्म्यहम। तो क्या कहते हैं, परिपूर्ण माने अनंत, अनंत तत्व जो है सच्चिदानंद या सत्यम ज्ञानम अनंतम कहते हैं। तो अनंत परिपूर्ण ब्रह्म है, चिदानंद है, बुद्धि का साक्षी है, और जो अद्वय है, अद्वितीय है। और क्या कहते हैं, सूर्यादि भासकम। तो भासकम या नुल प्रत्यय लगा है, तो सूर्यादि का भान जो है जिसके कारण है, तो उनका भी भान जो कराता है। सूर्यादि तो स्वयं प्रकाश करके मानते हैं हम, पर और सूर्य प्रपंच को प्रकाशित करता है, पर सूर्य को कौन प्रकाशित करता है, वो नित्य जो है तेज, वो शुद्ध है, और तद अहम अस्मि, मैं वो हूँ। स्पष्ट है ये। तो वैसे ये हो गया निर्गुण का, निर्गुण वस्तु निर्देश का रूप का मंगल। ऐसे उस रूप से मंगलाचरण जब भी करते हैं उसका एक उदाहरण दीजिए। सगुण वस्तु निर्देश रूप मंगलम यथा। तो कहते हैं सगुण वस्तु का निर्देश करते हुए जो मंगलाचरण है वैसा एक उदाहरण देते हैं। विघ्ना समूलम नश्यन्ति यन्नाम उच्चारणात् सकृत त्रिपुरघ्नोपि यं स्मृत्वा जघान त्रिपुरासुरान् विना तुय्येन देवाश्च स्वेप्सितं नाप्नुवन्ति हि सर्वविघ्न विनाशाय चिद्गणेशं नमामि तम्। तो तम चिद्गणेशं नमामि, तो ये अहम नमामि, किनको नमस्कार कर रहा हूँ, चिद रूप गणेश को, चिद रूप गणेश को। तो यहाँ तक तो लगता है कि चिद रूप है, तब तक तो ठीक है कि निर्गुण है, पर गणेश कह दिया तो इसमें एक रूप आ गया, तो कहते हैं कि सगुण हो गया। तो विघ्नाः नश्यन्ति, कैसे, समूलम, अपने कारण के साथ विघ्न का नाश हो जाता है, मूल कारण के साथ। कब होता है, यन नाम उच्चारणात् सकृत, एक बार, सकृत माने एक बार भी यदि जिसका नाम ले ले, जिन गणेश जी का नाम ले ले, तो यन नाम उच्चारण, यस्य नाम उच्चारणात्, नामनः उच्चारणात् विघ्नाः समूलम नश्यन्ति। और कैसे, सकृत अपि यन नाम उच्चारणात्। तो एक बार भी यदि जिनका नाम ले लिया, उससे सभी विघ्न अपने मूल के साथ नाश प्राप्त कर लेते हैं। और क्या पे एक टिप्पण है, त्रिपुरघ्न पे एक टिप्पण लिखा है कि ये क्या है, भय होना चाहिए था, भय नहीं, मय दानव निर्मित त्रिपुर भंजन प्रवृत्ता महादेव यदा विजयं न अलभत तदा स सर्वैः देवैः सहित विघ्नराजं गणेशम आराध्य विजयम अवाप। महादेवस्य विजयेन देवा निर्भयाः अभवन्निति कथा पुराणेषु प्रसिद्धा। क्षमा कीजिए। तो पुराण में, मेरा अभ्यास नहीं है उतना, तो पुराण में कुछ कथा ऐसे प्रसिद्ध है, पर ये देखा है हमने, ये कहानी के रूप में तो हमने भी सुना है कि स्वयं विजय ने प्राप्त कर पाए शिवजी,
तभी वो उन्होंने अपने ही पुत्र को, गणेश जी को नमस्कार कर कर फिर युद्ध लड़ा, ऐसे सुना जाता है। तो कथन आया है कि ये क्या समझ में नहीं यार, मय दानव क्या है? मय दानव निर्मित त्रिपुर भंजन प्रवृत्ता। तो कोई दानव है, उनके वो नाश कर रहे त्रिपुर का, वैसे वाले जो है मयासुर ना, मयासुरी है वो, तो मय दानवी है। तो मयासुर, असुर की जगह दानव लिखा है, मयासुर। तो क्या कहते हैं, उनसे जो निर्मित है, हाँ मयासुर, धन्यवाद। तो ये मयासुर या मय दानव करके कह दिया यहाँ पे, वो जो निर्मित त्रिपुर है उसके भंजन प्रवृत्त, उसका भंजन करने के लिए कौन प्रवृत्त है? महादेव है। तो महादेव जी है। और यदा विजय न अलभत, उनको नहीं विजय मिला, तभी क्या हुआ? सर्वै देव ही सहित विघ्नराजम गणेशम आराध्य विजय वाप। तो महागणेश जी को क्या कि उनको उनके आराधना किए थे, इसीलिए कहते हैं, और बाद में विजय प्राप्त किया। इसीलिए महादेव से विजय ने देवा निर्भया अभवन इति कथा पुराणेषु प्रसिद्धा। और क्या है कि बाकी सब देव क्या है, बाद में उन्होंने निर्भय प्राप्त किया, अभय प्राप्त किया महादेव के विजय से। तो ये जो देखिए, अभी महादेव कहिए, विष्णु कहिए, ब्रह्मा जी कहिए, इत्यादि ईश्वर के रूप है। अभी गणेश जी भी ईश्वर के रूप है। और आप देखेंगे कि शिव पुराण में शिव जी की महिमा बताते समय कहते हैं कि विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की। और विष्णु पुराण इत्यादि है, उसमें क्या कहेंगे कि विष्णु जी के जो भक्त हैं उनके लिए कहेंगे कि आपके तो विष्णु जी बहुत श्रेष्ठ है, शिव जी ने उनकी आराधना की। वैसे ही क्या गणेश जी के जो उपासक है उनके लिए कहा गया है कि उनके स्वयं पिता ने भी उनकी पूजा की। तो ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये ईश्वर ही है, ये दिखलाने के लिए बतला रहे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो त्रिपुरघ्न, तो त्रिपुरघ्न अपि कौन है? शिव जी है। शिव जी यम स्मृत्वा जघान त्रिपुरासुरान, तो त्रिपुरासुर को का जघान, इसका ये कर दिया, नाश कर दिया, हानि कर दी, विनाश कर दिया। विना तो ये न देवाश्च स्वेप्सितम न आपनुवन्ति। और क्या है कि ये न विना, जिनके बिना देव क्या है, देवाहा स्वेप्सितम, स्वेप्सितम अपने जो इष्ट है, अपने लिए जो इष्ट है, नहीं आपनुवन्ति, नहीं प्राप्त कर पाते। यदि इष्ट है, कुछ पाना चाहते हैं, तो जिनके बिना संभव नहीं है, देव भी प्राप्त नहीं कर पाते जिनके बिना, वो कौन है? चिद गणेश है। और वो क्या है? वो सर्व विघ्न विनाश है। सर्व विघ्न विनाशाय चिद गणेशम, सर्व विघ्न विनाशाय चिद गणेशम नमामि। यहाँ पे चतुर्थी डाल दिए, विना ये न देवाश्च सूचनाप्नुवन्ति सर्व विघ्न विनाशाय चिद गणेश। हाँ ठीक है, तो तादर्थ्य चतुर्थी लेना पड़ेगा। ये सर्व विघ्न विनाश के लिए करके लेंगे, तो सभी विघ्न के विनाश के लिए, क्योंकि विघ्न विनाश करने वाले जो है वैसा नहीं है, विघ्न विनाश चाहते हैं तादर्थ्य चतुर्थी, उसके लिए क्यों करते हैं? तो यहाँ कहते चिद गणेशम अहम नमामि, तम चिद गणेशम अहम नमामि। क्यों, किस कारण के लिए? किमर्थम, तो कहेंगे सर्व विघ्न विनाशाय। तो ये अंतिम पंक्ति जो है अपने लिए, तो यहाँ तक तो स्तुति कर दी है कि जिनके बिना माने देव भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, इष्ट जो है इत्यादि। आगे कहते हैं नमस्कार रूप मंगलम यथा। नमस्कार रूप कैसे होता है? तो कहते हैं असुराणाम निहंतारम त्रातारम सुरचेतसाम रमाकांतम उमाकांतम नमाम्यहम नमामि अनिशम अद्वयम। अनिशम नमामि अद्वयम, उस अद्वय को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए अद्वितीय तत्व ही है, फिर भी क्या है कि नमस्कार रूप मंगल है। कहते हैं कि असुराणाम निहंतारम, असुर का जो नाश करते हैं, और क्या है त्रातारम, त्रयी पालने, पालन करते, त्रातारम सुरचेतसाम, और क्या सुर, ये असुर माने दानव और सुर माने देवता। तो सुरचेतसा माने देव, वैसे जिनके पास वो सत्व गुण है उनके लिए पालन करता जो है त्रातार जो है वो कौन है? रमाकांत है। और उमाकांत भी कह दिया। तो रमाकांत जो है कौन है? रमाकांत, रमाकांत, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के कांत हो गए नारायण, भगवान नारायण विष्णु, और ये उमाकांत माने शिव जी। तो रमाकांत जो है वही उमाकांत है।
तो एक ही ईश्वर है, विष्णु जी भी जो है और जो शिव जी भी है, उनको अनिशम अद्वयम, वो और अद्वय है, अद्वय है कि विष्णु के रूप में भी प्रतीत होते हैं और शिव जी के रूप में भी, उनको नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं कि गुरु हो स्ववांछित प्रार्थना रूपम आशीर्वाद मंगलम। आशीर्वाद रूप मंगल कैसे है? कहते हैं यया शक्त्या देवदेवो जगत सृष्ट्यादि कर्मकृत सा में तिष्ठतु वाक्पीठे ग्रंथस्य अस्य समाप्तये। इस ग्रंथ के समाप्ति के लिए क्या है? कहते हैं ये समाप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ। ये क्या है? गुरु हो स्ववांछित। गुरु के लिए क्या है कि अब क्या इष्ट है? तो कहते हैं कि वो क्या है? वैसा वाला आशीर्वाद रूप मंगल है। तो यया शक्त्या देवदेव, जिस शक्ति के द्वारा देवों के भी, देवानामपि देवः, देवों के भी, देवताओं के भी जो देव है, कौन है वो? ईश्वर है, परमात्मा। कैसे पता? कहते जगत सृष्टि आदि कर्मकृत, जगत की सृष्टि आदि से लेंगे, पालन और प्रलय कराते जो, वो वैसे वाले कर्म करता, कर्मकृत माने कर्म करता, क्विप प्रत्यंत हो गया, वहाँ पे फिर तुगागम आ गया, ह्रस्व से पितिकृति तुगागम आ गया। तो ये कर्मकृत माने कर्म करता। कैसे कर्म का करता? जगत सृष्टि आदि के कर्म का करता। सा में तिष्ठतु वाक्पीठे, और वो क्या है? वो शक्ति मेरे वाक्पीठ पे, वाक ही आसन बन जाए, उस पर विराजमान हो सा, वो देवी। और क्या कहते हैं? सा में तिष्ठतु वाक्पीठे, क्योंकि ये ग्रंथ की रचना करने वाले हैं, तो रचना करते समय क्या है कि जो कहेंगे वो भगवती ही कहे, ऐसे वो शक्ति बैठ जाए मेरे जिह्वा पे करके कहते हैं ग्रंथस्य अस्य ग्रंथस्य समाप्तये तिष्ठतु, कि क्यों विराजमान हो सरस्वती माता, माने उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जिस शक्ति के द्वारा भगवती है, जो ईश्वरी है, वो ईश्वर है, वही शक्ति रूप होकर मेरे वाक पीठ पर आसन ग्रहण करें, क्योंकि मुझे ग्रंथ समाप्त करना है। अस्य ग्रंथ से समाप्त है, यही स्ववांछित है। शिष्य से स्ववांछित प्रार्थना रूप मंगलम, शिष्य को क्या चाहिए? और उस दृष्टि से मंगलाचरण जो है उसमें क्या है? संसार बंध संशांत्या निजानंद प्रकाशनात् निवर्तयतु जन्मादि दुखम शिष्यस्य मे गुरुहु। तो कहते हैं मैं गुरु हूँ, मैं कौन? मैं कौन हूँ? शिष्य। तो मैं शिष्यस्य गुरुहु निवर्तयतु, गुरु निवारण करे। मैं जो शिष्य हूँ वैसे शिष्य के गुरु, मेरे गुरु निवर्तयतु, निवारण करे। यहाँ पे लोट लकार हो गया, क्या निवारण करे? प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना या लोट। जन्मादि दुखम, जन्म आदि, जन्म और मरण इत्यादि ये षड्विकार रूप जो दुख है, इसका निवारण करें। कहते संसार बंध समशांत्या, कैसे करेंगे वो? गुरु कैसे करेंगे? ज्ञान प्रदान है ना। तो कहते हैं कि संसार बंध समशांत्या, सम्यक शांति से। किसकी? संसार के बंध की। ऐसे नहीं कि शांति हो जाए कि सुषुप्ति में चला जाता है, वैसा नहीं। सम्यक शांति माने पुनः उत्पन्न न हो उसके द्वारा। और कैसे? निज आनंद प्रकाशनात्, केवल संसार के दुख का नाश ना हो, बंध का, पर निज आनंद भी हो, नित्य आनंद प्रकाशन भी हो। प्रकाशनात् निवर्तयतु माने ज्ञान से, प्रकाश माने ज्ञान की तत्व का ही, आनंद रूप तत्व का ज्ञान प्रदान कर कर। यहाँ पे 2 नंबर टिप्पणी यहाँ है। आगे कहते हैं 339 से 51 तक कहेंगे। वेदांत शास्त्र प्रणेतु आचार्यस्य श्री वेद व्यासस्य नमस्कार। वेद व्यास जी का नमस्कार। कौन है वो? वेदांत शास्त्र के प्रणेता है, आचार्य है। तो उनका नमस्कार कैसा है दिखाते हैं। तो इसमें वेदांत के शास्त्र प्रणेतु के ऊपर एक टिप्पण है 2, और नमस्कार पे 3 नंबर टिप्पण है। क्या कहते हैं टिप्पण में? कहते हैं वेदांतः नाम उपनिषदः, वेदांत माने उपनिषद, तासाम तात्पर्यस्य निर्णायकत्वात् तद अनुसारी ब्रह्मसूत्र रूप उत्तर मीमांसाख्य शारीरक शास्त्रमपि वेदांत शास्त्रमित्युच्यते। ब्रह्मसूत्र को वेदांत शास्त्र कह देते हैं। क्यों? वेदांत माने वेद का अंत निश्चय जहाँ हो रहा है, वो क्या है? उपनिषद है। तो मुख्य अर्थ तो उपनिषद है। तो उपनिषद माने मंत्र जो है, वेद के मंत्र जो
निश्चय रूप है, वेद का तात्पर्य जो जिनमें है, तो उनको उपनिषद कहते हैं, उन्हीं को वेदांत कहते हैं। तो वो उपनिषद जो वेदांत है उसका वैसा वाला नाम जो आख्या है उसका ये प्रयोग वेदांत शास्त्र करके ब्रह्मसूत्र में क्यों हुआ? तो कहते हैं तासाम तात्पर्यस्य, वो उपनिषद स्त्रीलिंग है तो उपनिषदाम तात्पर्यस्य तासाम, उनके तात्पर्य का निर्णय कैसे होगा? निर्णायकत्वात्, न्याय से होगा, तर्क से होगा कि इन मंत्रों का तात्पर्य क्या है। तो उसका निर्णय करने के लिए ही तदनुसारी ब्रह्मसूत्र रूप उत्तर मीमांसा आख्य, जो उत्तर मीमांसा किसको कहते हैं? ये ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र जो है वो तद अनुसारी है, माने उपनिषदों का तात्पर्य के निर्णय का अनुसारी है। इसीलिए क्या है कि इस मीमांसा आख्य, मीमांसा जिसकी आख्या है, उत्तर मीमांसा ऐसे जिसको कहते हैं, वो क्या है? शारीरक शास्त्र है। शारीरक में शरीर संबंधी, शरीरी कौन है? शारीर हो जाएगा, शरीर संबंधी है, माने शरीरे भव, शरीर में कौन है? या शरीर संबंधी लेंगे, कौन है वो? माने शरीरी जो है आत्मा। तो शारीरक हो गया आत्मा, तो आत्मा के जो शास्त्र है उसको कहेंगे वेदांत शास्त्र इत्युच्यते, उसको भी वेदांत शास्त्र कहते हैं। और उसके कर्ता कौन है? रचयिता, तत्कर्ता श्री वेदव्यासः, वो वेदव्यास है। और फिर क्या कहते हैं? नमस्कार लिखा है। क्या नमस्कार है उनका? वेदव्यास जी का। तो कहते हैं स्वापकर्षस्य स्व अभिष्ट देवता गुरुवादेहे उत्कर्षस्य च मनसा चिंतनम वाचा कीर्तनम तथा उत्कृष्ट देवता गुरुवादीन प्रति कायेन प्रणिपाताधिकरणम च नमस्कार। क्या नमस्कार है? नमस्कार अब तक कह दिए नमस्कार ये नमस्कार रूप मंगलाचरण होता है। तो नमस्कार क्या है? नमःकारः, नमःकार नमस्कार। नमः माने क्या? प्रविभाव। हमने देखा है कि नमी धातु जो है नमी प्रविभाव रूप में, तो झुकना। तो क्या कहते हैं? ये नमस्कार क्या है? ये कहते हैं स्व अपकर्ष, कि अपने आप को थोड़ा उनसे, मैंने ये हूँ, शिष्य हूँ, सेवक हूँ इत्यादि ये दिखाना, अपना अपकर्ष करना। या स्वाभिष्ट देवता गुरु आदि, अपने इष्ट देवता है या गुरु है उनका उत्कर्ष दिखाना, उनको श्रेष्ठ दिखाना, अपने आप को उनके सामने नीचा दिखाना या उनको अपने से अधिक ऊपर दिखाना। ये क्या है? मनसा चिंतनम वाचा कीर्तनम, मन से चिंतन करना, ऐसा वाक से कीर्तन भी करना, बोल देना ऐसा कथन। तथा उत्कृष्ट देवता गुरुवादीन प्रति कायेन प्रणिपातादि करणम च, और अब ये उत्कृष्ट देवता है, इष्ट देवता जो है, और गुरु इत्यादि है जो है, उनके प्रति काय से, माने शरीर से, जिसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं वो, तो वैसे कायेन प्रणिपातादि, तो ये हाथ जोड़ना इत्यादि जो है ये करना, इसको नमस्कार कहते हैं। माने क्या है कि यहाँ कायिक कर्म, मानसिक और वाचिक तीनों है उसमें, तो उसको नमस्कार कहते हैं। और तीनों में से कोई एक कम हो या दो कम हो, तीनों में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तीनों हो तो और अच्छा है, उत्कृष्ट है। इसीलिए नमस्कार करते तभी क्या है कि आंख बंद करके मन में भी चिंतन करते हैं, मुख से बोल भी देते हैं नमस्कार करके, और करते भी है। तो ये तीनों जो है उत्कृष्ट माना जाता है। त्रिविधा एते नमस्काराः क्रमेण उत्तम मध्यम कनिष्ठ रूपा भवन्ति। इनमें से क्या है कि अभी तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो कहते हैं कि क्रमेण उत्तम मध्यम कनिष्ठ, तो ये मन से करना श्रेष्ठ है। मन पहले होना चाहिए उसमें, मन कहीं भटक रहा है, हाथ जोड़ दिए, वो नहीं, नमस्कार नहीं है। फिर उससे क्या है कि मध्यम रूप क्या है कि वाक से कह देना। तो कहते हैं चलते चलते बोलते नमस्कार करके, हाथ हिलाते कहते नमस्कार करके कह देते हैं कोई। जैसे कोई कहते कि शब्द से कहते दंडवत करके कह देते हैं, दंडवत करके शब्द से हो गया। क्या है दंडवत? तो दंडवत माने दंड जैसे नमस्कार करना, तो शब्द से कहते हैं दंडवत। फिर क्या है कि वो वाचा कीर्तन, फिर एक पर यहाँ पे वाचा कीर्तन में लिखा हुआ है, तो कीर्तन करना। और क्या है कि उससे भी कनिष्ठ रूप जो है वो सबसे केवल नमस्कार करना शरीर से, ये हो गया नमस्कार। तो अगले पन्ने पे कहते हैं कि इनका वेदांत शास्त्र के निर्माता जो है, प्रणेता जो है, उनका भगवान व्यास जी का मंगलाचरण कैसा है।
क्या लिख दिए थे वहाँ पे, हाँ, तो वो 349 से 351 तक कहेंगे। तो 349 में कहते हैं दृष्टांतः वने वायुकृतः अनर्थः। क्या है कि दृष्टांत दे रहे हैं, वन में क्या है कि वायु से किया गया अनर्थ है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक तो वायु है उसमें, दूसरा क्या, वने प्रसृतः कंटकी वृक्षान कंपयित्वा वृक्षाणाम कंटकान प्रसार्य रम्याणि कमलपुष्पाणि स्वस्थानाद अपछिद्य कंटकेषु तानि पुष्पाणि आसज्य भ्रामयति। तो कथन क्या करे, देखिए वायु है, वन में प्रसृत कंटकी वृक्षान कंपयित्वा। तो वायु क्या करता है, देखिए तर्कशास्त्र में वायु का प्रत्यक्षत्व कैसे होता है, तो कहते हैं वायु क्या है, तो कहते हैं वृक्षादि कंपन हेतु वायु, उसका लक्षण है। वृक्षादि का कंपन करने का जो हेतु है उसको वायु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे, वायु जो है वन में जो प्रसृत फैले हुए क्या है कि ये है कंटकी वृक्ष है कुछ, तो उन वृक्षों को कंपयित्वा माने उनका कंपन कराता है, वो हिलते हैं वायु के जब हवा चलती है। तो कहते हैं वृक्षाणाम कंटकान प्रसार्य, ये कंटक जो है वो सब क्या है कि उनको गिरा देते हैं। और क्या है कि कंटक माने कांटे जो है, पुष्प के साथ कांटे भी है, तो कांटे वाले वृक्ष से कांटों को गिराकर रम्याणी कमल पुष्पाणी, कमल पुष्प क्या है, ये रम्य है। ये तो माने कमल पुष्प देखिए, जैसे हमें पुष्प तो चाहिए, कांटे नहीं चाहिए, तो कहते कांटों को गिरा देकर ये कमल पुष्प जो है वो जो रम्य है स्वस्थान अपछिद्य, अब वायु क्या करता है उनको अपने स्थान से हटा देता है, पानी में है उनको हटा देकर कंटकेषु तानि पुष्पाणि आसज्य भ्रामयति। तो क्या कहते हैं उसको वो उन कांटों में सजाकर भ्रमण कराते, जैसे आसज्य करके माने आसन जैसे लगता है वैसे उस पर फैलाकर भ्रामयति भ्रमण कराता है वायु पुष्पों को, ठीक है। और तन्मार्गगामिनः पथिकस्य कंटकलग्नानि कमलपुष्पाणि दृष्ट्वा एवं चिंता उदिता। उदाहरण बता रहे हैं अभी, केवल क्या उदाहरण है, ये उदाहरण दृष्टांत क्या है, तन्मार्गगामिना, अभी उस मार्ग में चल रहे हैं, वो क्या देखेंगे, अरे कितने सारे देखिए कमल पुष्पों से स्वागत हो रहा है मेरा, है ना, कमल पुष्प दिखते हैं उससे स्वागत हो रहा है। तन्मार्गगामिना पथिकस्य, उसको क्या दिख रहा है, कंटक लग्नानि कमल पुष्पाणि, नीचे क्या है कि वहां पे कांटे हैं, उसके ऊपर कमल पुष्प दिख रहे हैं। देखकर क्या चिंता हो रही है मन में, सुंदराणी एतानी कमलानी न एतत् स्थान योग्यानी, अरे ये कहाँ मार्ग में यहाँ गिरे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे कि इसका स्वागत कर रहे हैं ऐसे ये गिरे, तो ये यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ क्यों फैले हुए ये। तो और क्या है, किंतु उत्तम स्थान योग्यानी थी, इनको तो इतने सारे पुष्प है, इनको तो अपने योग्य स्थान में होना चाहिए। ये तो ये रास्ते पर गिरे हुए, देखिए रास्ते पर फूल गिरे हुए हैं, दिखता है जैसे कि मेरे स्वागत में नहीं है, कहीं आके गिर गए, हो सकता है कि बहुत सारे यदि गिरे हो तो कोई सोचेगा जाते समय गिर गए होंगे, ऐसा ही सोचेगा। तो यहाँ ठीक नहीं है, यह कहाँ क्या है, यहाँ जहाँ योग्य स्थान पे होना चाहिए। जैसे अभी चलते चलते आप कहीं देखेंगे कि सजाने के लिए किसी ने पुष्प रखे तो टेबल पे होने चाहिए, नीचे गिर गए तो आप क्या कहेंगे, इसको ऊपर होना चाहिए। तो वैसे ही ये दृष्टांत में सोच रहा है, ऐसे जाते जाते मार्ग पे जाते जाते दिख रहा है कि अरे तो नीचे गिरे हुए फूल है, यहाँ नहीं होने चाहिए, उन पुष्पों को कहीं और होना चाहिए। सपतिकस्तानि कमलानि हस्ते गृहीत्वा, अभी क्या है कि इनको उठाकर पुनरपि विचारयामास, फिर उसने सोचा, हाथ में इन पुष्पों को उठाकर, पवनो अयम यथा पुनः अपि एनानि पुष्पाणि कंटकेषु न आसंजयेत तथा संविधानम कार्यमिति। तो क्या करते हैं कि एक संविधान बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे। क्या करना है कि ये पुष्प जो है ये बार बार हवा से चलकर टूटकर ये कांटों पे गिर जाते हैं, ऐसा ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तथा संविधानम कार्यम इति, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ बने, ऐसा कुछ उपाय है, उसका चिंतन करें कि ये पुष्प बार बार यहाँ गिरते हैं कांटों पर, उससे अच्छा क्या है कि ये ना गिरे, ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि हवा से गिर न जाए कांटों पर, ऐसे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। एवं विचारे सूत्र निर्मित जालकेन
कंटकी वृक्षान पृथक चकार। और क्या है कि ऐसे न ये विचार कर कर क्या विचार्य सूत्र निर्मित जालकेन, सूत्र के जाल से कंटकी वृक्षान, वो जो कांटों वाले वृक्ष है उनको अलग कर दिया। ऐसा उदाहरण है, उसको अलग कर दिया। तेन जालकेन पुष्पाणि कंटक प्रवेशात परिरक्षितानि। और क्या है, तेन जालकेन, वो जो जालक है कि सूत्र निर्मित जालक जो है उससे क्या है कि ऐसा संविधान बनाया है कि अभी ये पुष्प जाकर कांटों पे न गिर जाए। तो कंटक प्रवेशात परिरक्षितानि, तो उनका इन पुष्पों का रक्षण हो गया कि वो जाकर कांटों पर अभी जाकर नहीं गिरेंगे, नष्ट नहीं होंगे इत्यादि। ये क्या है, ये दृष्टांत का भाग है 349 में। 350 में दार्ष्टान्तिक है। उसका दार्ष्टान्तिक क्या है, दार्ष्टान्तिकम शिष्य विषये भेदवादी कृतः अनर्थः। ये वायु क्या है दृष्टांत में, वन में प्रसृत कंटकी वृक्ष क्या है, उसमें रम्य कमल पुष्प क्या है इत्यादि दार्ष्टान्तिक में क्या है। ऐसे यदि दृष्टांत है कि वायु के कारण सब पुष्प गिरकर कांटे भी गिर रहे हैं, कांटों पे जाकर पुष्प गिर रहे हैं, पुष्प नष्ट हो रहे हैं, और क्या है कि उनको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, कोई व्यवस्था, ये सूत्र की दृष्टि से विचार है दृष्टांत में। और दार्ष्टान्तिक में क्या है कि कैसे इनकी रक्षा हो जाए, उसमें दार्ष्टान्तिक किनकी रक्षा हो जाए, इसमें वायु कौन है, पुष्प कौन है, कांटे कौन है। तो बताते हैं दार्ष्टान्तिकम शिष्य विषय भेदवादी कृतः अनर्थः। दृष्टांत में क्या था, वने वायु कृत अनर्थ, वायु ने वन में अनर्थ किया था। और दार्ष्टान्तिक में क्या है कि शिष्य विषय वने, ये शिष्य का वन क्या है, शिष्य तुल्य है। और भेदीवाद, ये वायुकृत की जगह भेदवादी कृत अनर्थ। भेदवादी जो है द्वैती ने शिष्य के मन में जो खेल रचा हुआ है कि ये द्वैत दिखाकर वो अनर्थ कर रहा है, ऐसा दिखलाएंगे दार्ष्टान्तिक में। यथायम दृष्टांत तथा प्रकृते, जैसे ये दृष्टांत है वायु पुष्पों को कांटों के द्वारा नष्ट कर रहा है, कांटों पर फैलाकर नष्ट कर रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, अभी ये भेदवादी क्या कर रहे हैं, वो शिष्य के मन में ये द्वैत कथन कर कर उसके अद्वैत का नाश कर रहे हैं, मन का नाश कर रहे हैं, ऐसे बताएंगे। जैसे ये दृष्टांत है वैसा प्रकृति में उदाहरण में क्या जो दिया है वो उदाहरण में कैसे घटाएंगे। तो कहते भेदवादी आचार्य रूप वायु, ये द्वैत कथन करने वाले जो है ना, नहीं ये सब ठीक नहीं है, भक्ति मार्ग में रहो, ठीक है भक्ति मार्ग में रहो, ठीक है, अद्वैत छोड़ दो, ये सब क्या है कि नरक जाओगे। कैसे नरक, माने देखिए कहीं भी शास्त्र में नरक का कथन नित्यत्व में नहीं आया है कि नरक नित्य नहीं है, कहीं दूसरे के लिए है, कहीं बाकी मजहब जो कहते हैं धर्म नहीं है, माने जो शास्त्र से नहीं आया है, वेद शास्त्र से नहीं आया। क्षमा कीजिए, जैसे बाकी जो अब्राह्मिक ये है जो है रिलीजन्स है उनमें क्या है कि परमानेंट हेल इत्यादि है, हमारे यहाँ नहीं है। क्षमा कीजिए, पानी पी लेता हूँ। तो हमारे यहाँ नहीं है, किंतु द्वैती क्या कहते हैं, कुछ द्वैती है मध्वाचार्य के अनुयायी जो है वो कहते हैं कि अद्वैती तो जाएंगे ऐसे नरक में जाएंगे कि पुनः नहीं आएंगे, माने नित्य ही हो गया, तो ऐसे कथन करने वाले हैं। तो ये भेदवादी जो आचार्य है वही आचार्य रूप वायु है। ये जैसे उदाहरण में वायु है वैसे ही ये क्या है कि ये पुष्प को गिरा देंगे। तो कहते हैं कौन सा वन है, ये कहते हैं कौन से वन में है, वेद रूप वने, वेद रूप वन है, वेद में बहुत कुछ है, उनमें कांटे भी है, जैसे कंटकी वृक्ष है वन में, तो वेद में कांटे भी है पुष्प भी है वेद में।
तो कहते हैं वेद रूप वने, उसमें क्या ये वायु क्या करते, भेदवादी आचार्य क्या करते, अर्थवाद रूप कंटकी वृक्षेषु काम कर्म रूपान कंटकान प्रवर्त्य, लेबंत है तो समाप्त नहीं हुआ, आगे और देखेंगे इस वाक्य का क्या अर्थ है। पर अर्थवाद रूप जो कंटकी वृक्ष है, क्या क्या काटे हैं, अर्थवाद है, अरे ये करोगे तो वो मिल जाएगा, वो करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, वहां से क्या कैसा सुख है, ये सब अर्थवाद है। फिर नहीं आना पड़ेगा, ऐसा दुख का भोग नहीं करना पड़ेगा इत्यादि कथन किए, वो सब अर्थवाद है, सत्य नहीं है। माने समाप्त नहीं होगा ये सत्य नहीं है। हाँ सुख है अधिक मानते हैं, अधिक काल तक है मानते हैं, पर फिर वही मोक्ष है, नहीं वो मोक्ष नहीं है। इतना कर दीजिए हो गया आपका, एक बार भगवान का नाम ले लीजिए सब हो जाएगा। कहने वाले बहुत है, अरे बार बार ले रहा है ये नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भेद है, पाप भी बहुत है, लाभ नहीं होता ऐसे नहीं, नाम स्मरण करना चाहिए, तात्पर्य वो नहीं, पर वही मोक्ष है वो नहीं है, पुनः जन्म होगा। तो इसीलिए कहते हैं अर्थवाद है। यहाँ पे टिप्पणी एक भेदवादी आचार्य और अर्थवाद। भेदवादी आचार्य पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा पीछे से आ रहा है कुछ, ये समाप्त कर दिया क्या, तत्र मानस नमस्कार बीजम, पीछे रह गया था कुछ, मानस नमस्कार बीज कहते हैं, वाचिक नमस्कार अंकुर और कायिक नमस्कार वृक्ष, ऐसे कुछ कथन किया नमस्कार जो पीछे चल रहा था। तो कहते हैं मानसिक नमस्कार बीज है इसलिए उत्कृष्ट है, बीज से अंकुर आता है, वो थोड़ा मैंने बीज जितना श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या है कि वाचिक नमस्कार है, और कायिक नमस्कार संपूर्ण वृक्ष आ गया, तो क्या कि वृक्ष है पर बीज से उत्पन्न है, बीज श्रेष्ठ है। तई ही गुरुवादीनाम प्रसाद रूपम फलम आप्यते, और ये फल क्या मिल जाता है, तो कहते हैं इस वृक्ष से फल क्या मिलता है, कहते हैं नमस्कार से क्या मिल जाता है, कहते हैं नमस्कार से ये मिलता है कि बीज अंकुर बनेगा, अंकुर वृक्ष बनेगा इत्यादि से अंतिम वृक्ष जो है उससे क्या मिलेगा, तई गुरुआदि नाम प्रसाद रूपम फलम आप्यते, कि उससे गुरु आदि जो वही स्वयं उनका जो प्रसाद है वही फल है। ठीक है, वो था पिछले पन्ने से कुछ रह गया था आगे तक। अभी क्या कहते हैं, भेदवादी कौन है, अत्र भेदवादिनः आचार्यत्व उक्ति ही, भेदवादी जो है वो आचार्य है कह दिए। देवदत्ते सिंहत्व उक्ति इव औपचारिकी, कहते हैं आचार्य का लक्षण पहले बताए थे, आचिनोति शास्त्रम इत्यादि शास्त्रार्थम। अभी कहते हैं आचार्य कहते हैं उनको, क्योंकि वो पढ़ाते इसलिए आचार्य कहते हैं, वास्तविक वो आचार्य है नहीं। तो भेदवादी कैसे आचार्य बन गए, वो तो शास्त्रार्थ जैसा है वैसा अर्थ तो उनको नहीं पता चला, क्योंकि शास्त्रार्थ तो अद्वैत है। तो भेदवादियों को आचार्य को कह रहे हैं आप, तो कहते हैं वो तो क्या है कि देवदत्त को सिंह कह देते, देवदत्त सिंह या मानव का देवदत्त, तो देवदत्त सिंह है नहीं, उसको सिंह कह देते क्योंकि उसमें कुछ सिंह के गुण हैं। वैसे इनमें कुछ औपचारिक प्रयोग हो गया है, आचार्य कहते, क्योंकि कुछ आचार्य जैसा कुछ बर्ताव है इनका, कुछ वैसे आचार्य के गुण है, संपूर्ण गुण नहीं है। तो कहते हैं एक तो वैसा खंडन कर रहे हैं, दूसरे कहा थे कि यहाँ पे अर्थवाद कह रहे थे। अर्थवाद में कहते हैं विद्यार्थस्य स्थावकत्वेन निंदकत्वेन च द्विविध अर्थवाद, अपि च दो रूप के अर्थवाद होते हैं। पहले देखा हमने, एक नहीं निंदा न्याय से, तो एक निंदा रूप होता है, तो निंदा करते जिसकी, एक की निंदा करते, नहीं निंदा निंदितम निंदितुम प्रवर्तते किंतु विधेयम स्तोतुम, ये नहीं निंदा न्याय है कि निंदा के लिए नहीं, निंदित जो है उसकी निंदा के लिए नहीं है वास्तविक, उसके विरुद्ध जो है उसके स्तुति के लिए, विधेय की स्तुति के लिए। तो एक निंदा रूप है। दूसरा क्या है कि केवल स्तुति रूप ही है कि स्थावकत्वेन, स्थावक माने स्तुति रूप, स्तोत्र, तो स्थावक माने जो स्तुति करते स्तोत्र है, तो सीधे किसी की स्तुति कर देते हैं या तो उसके विरुद्ध की निंदा करते हैं। तो ये दो रूप के अर्थवाद होते हैं, दो प्रकार के करके यहाँ बोल दिए। विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादोधारिते भूतार्थवादस्ताद तद्धानाद अर्थवादस्त्रिदामतः इति। तो तीन प्रकार के भी कहते हैं कहीं। विरोधे गुणवाद स्याद, यदि विरोध हो रहा है, आपको यदि कुछ पता है उसके विरोध हो रहा है, जैसे सिंहो मानव का कह दिया, मानव तो सिंह माने मानव का माने मानव का बालक, तो बालक जो है देवदत्त वो तो सिंह नहीं है,
तो आपको पता है कि मानव मनुष्य के गुण इसमें मनुष्यत्व है, सिंहत्व नहीं है, तो विरोध हो रहा है। सिंहत्व और मनुष्यत्व एक साथ नहीं रहेगा। हाँ, भगवान नरसिंह में भले ही रहे, किंतु सिंह और मनुष्यत्व एक साथ नहीं आएगा। अवतार का कथन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मानव का कह रहे हैं। तो तभी विरोध यदि हो गया तो गुणवादस्यात्, तो कई क्या कि या तो इसमें शौर्य है, सिंह जैसा शौर्य है, या सिंह जैसा क्रूर है, ऐसा ये बालक या तो क्रूर है, शौर्य इत्यादि कुछ गुणों को लेकर गुणवाद किए। इसीलिए विरोध यदि है, साक्षात विरोध है, तो क्या उसको गुणवाद कहते हैं। मीमांसा में ऐसे कथन होता है कि यदि अर्थवाद है, क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि विरोध हो रहा है। कैसा अर्थवाद है? गुणवाद है, कि मुझे पता है ये संभव नहीं है। फिर क्या कहते हैं? अनुवादा अवधारित, अवधारित निर्णय हो गया है कि नहीं ऐसा ही है। यदि ऐसा ही है और पुनः किसी श्रुति ने कथन कर दिया तो उसको कहेंगे अनुवाद कहेंगे। अर्थवाद है पर वो स्तुति क्यों कह रही है, श्रुति क्यों कह रही है? श्रुति ऐसा कह रही है जो मुझे पहले से पता है, तो क्या होगा? मेरा निर्णय हो चुका है और श्रुति कह रही है ऐसा है, तो क्या है? उसमें अर्थवाद है, वो अनुवाद रूप अर्थवाद है। केवल श्रुति कथन कर रही है, उसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए अर्थवाद है वो। और भूतार्थवाद कहते तद्धानात्, कि बाकी न गुणवाद है न अनुवाद है, मुझे पता भी नहीं है। जैसे स्वर्ग ऐसा है, या क्या है, वज्रहस्तः पुरंदरः, ठीक है, वज्रहस्तः पुरंदर, कि वज्र जिनके हाथ में है, ऐसे पुरंदर इंद्र है, इंद्र देवता के हाथ में वज्र होता है। अब यह मुझे ना वज्र क्या है पता है, अरे वज्र माने कोई ये है आयुध विशेष है, तो ये आयुध विशेष मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, इंद्र देवता पता है, पुरंदर कौन है वो भी नहीं पता है, कहाँ पर है पता है, कुछ नहीं पता है। तो बोलते स्वर्ग इंद्रलोक में है करके कथन हो गया। अभी कोई विरोध तो नहीं है, ऐसा नहीं पता मुझे कि अरे कोई ऐसे पुरंदर है जिनके हाथ में वज्र तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई यदि मुझे पता है तो गुणवाद होगा, वो तो नहीं हुआ, उसका तो हान हो गया। अच्छा, मुझे पहले से पता है क्या कि उनके हाथ में, इंद्र के हाथ में वज्रहस्त होता है, वज्र होता है। वज्रहस्त माने वज्रहस्त ही पुरंदर है, इंद्र है तो बहुरी है। वज्र हस्ते अस्य, तो वज्रम हस्ते अस्य, वज्र जिनके हाथ में है, तो कहते हैं कि उनके हाथ में मुझे पता है कि वज्र है, पहले ही से पता है मुझे। तो अभी श्रुति कह रही है तो कथन पुनः कथन हो गया अनुवाद। ऐसा भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है इंद्र, वो श्रुति स्वयं कह रही है, मुझे पहले नहीं पता था, ना ही कोई विरोध है, इसीलिए ना गुणवाद है न अनुवाद है। तो क्या है ये? तो कहते हैं भूतार्थवाद है, न विरोध है और ना ही मुझे पता है। तो श्रुति कुछ नया कथन कर रही है तो उसमें मेरा विरोध क्यों होगा? नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। अरे कहने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कोई उससे विरोध होने वाला कुछ प्रमाण है नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता नहीं ये मेरी जो समझ है इन प्रमाणों से उससे विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकता। और अरे आप ये क्या बता रहे हो, मुझे तो पहले से पता है, क्या वही बता रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो ना मुझे पता है और ना ही कुछ पता है उससे विरोध है, तो ये क्या है कि भूतार्थ है। तो इसलिए मानना पड़ेगा श्रुति जो कह रही है वो प्रमाण है और ये कुछ नया कथन कर रही है। ऐसा कोई लोक है जहाँ कोई पुरंदर है जिनके हाथ में वज्र है, इसे क्या कहेंगे? भूतार्थवाद कहेंगे। तो ये जैसा अर्थवाद है, ऐसा क्यों कहे उसका तात्पर्य बाद में देखूंगा, पर ये इसमें कोई गलत नहीं है, ये जैसा है वैसा श्रुति ने कथन कर दिया, जैसा है वैसे, तो भूतार्थवाद है। तो ये भी अर्थवाद है। ऐसे तीन अर्थवाद है। त्रिधा मतः इति किंच गुणजीविका न्यायेन कर्म फल स्तुति द्वारा निष्काम कर्म प्रवर्तकः परकृति पुराकल्प रूपश्च। तो क्या कहते हैं? कर्मफल स्तुति द्वारा, ये अर्थवाद जो है, कर्मफल जो है ये मिलेगा वो मिलेगा इत्यादि है। तो वो क्या है कि कर्मफल की स्तुति है। स्तुति के द्वारा क्या कर रहा है कि ये कर्म करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा, ऐसी स्तुति कर दी। तो जिसको वो चाहिए वो सब तो पहले सभी, वास्तविक तो सबको फल चाहिए, बिना फल की इच्छा से कोई मंदोपि न प्रवर्तते, मंद भी कोई काम करेगा नहीं, मुझे क्या मिलेगा पूछेगा,
और पहले हमने देखा है कि ये देवता तो सबसे पहले, मनुष्य का छोड़ दिए, देवता तो पहले, यदि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमें क्या देंगे, सबसे पहले हमें देंगे क्या बताइए, हम ये कर दीजिए करके किसी बोल दिया तो कहते नहीं, पहले देंगे क्या बताइए, फिर सोचेंगे करना है नहीं करना है। तो मनुष्यों का तो क्या कि वहीं से देवता की प्राप्ति माने वैसे आलसी बन जाते हैं, मनुष्य अभी वैसे आलसी भी बन सकते हैं हम। अच्छा माने ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं करो, और हम पूछ सकते हैं उनको कि हाँ आप मुझे क्या देंगे तब मैं करूँगा। तो यहाँ पे तो माता पिता कहते तो भी आजकल कहते कि यार आप क्या देंगे, ये देंगे तो ही मैं करूँगा इत्यादि करते, तो वहाँ पे वो ईश्वर से भी ऐसा बात कर सकते हैं। तो ऐसा देवता तो मुझे चाहिए, ऐसा देवता तो मुझे चाहिए, ऐसा देवता मैं भी बनूं। हाँ तो श्रुति कहेगी हाँ देखो यहाँ पे तो क्या है कि माँ बाप पीढ़ी भी देते हैं कि नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा, दंड देते हैं। वहाँ पे ब्रह्मा जी से पूछोगे वो कहेंगे कुछ ये कहना तो मुझे क्या देंगे, ये देंगे तो मैं करूँगा, तभी करूँगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी पदवी भी मिल सकती है। कहेंगे तो इसको चाहिए, आशा हो जाएगी, तभी कहेंगे अच्छा ये कर्म करो, ये उपासना करो तो ये मिल जाएगा। ऐसे अर्थवाद स्तुति कर दिए। तो इसमें क्या है कि कर्म फल की स्तुति हो गई, उसके द्वारा निष्काम कर्म प्रवर्तक है। वास्तविक क्या है कि शास्त्र आपसे पहले लॉलीपॉप देता है कि देखो देखो ये मिलेगा, फिर वो कर लेता है। करते समय धीरे धीरे पता चलता है अरे वो मिलेगा उसमें कुछ नहीं है, इससे अधिक फल तो ज्ञान में है। फिर वो निष्काम में जुड़ जाएगा, कर्म में, कर्म योग बन जाएगा वो कर्म। ये तात्पर्य कहेंगे कर्म योग करो, कर्म योगी बनो। अरे छोड़ो, क्या कर्म योग, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चित्त शुद्धि मिले, अरे वो क्या होता है मुझे नहीं चाहिए, क्या होता है वो चित्त शुद्धि, क्या है ना, हमको कुछ लेना देना नहीं है भाई, मुझे अभी पैसे कमाने दो, ये सब चाहिए मुझे, ये करना है, उसकी बात करो, बाकी समय व्यर्थ मत करो। तो ऐसे पहले जो प्रवृत्ति होती है धीरे 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 बदल जाती है, पर तात्पर्य तो क्या है, निष्काम कर्म कराना ही तात्पर्य प्रवर्तक है। ऐसा जो है कैसा न्याय है, इसको कहेंगे गुड़ जीविका न्याय। गुड़ माने गुड़ जो खाते हैं, गुड़ जैगरी, और जीविका जिह्वा। तो क्या है कि जैसे बिटर पिल कहते हैं कि ये जो बिटर पिल है वो तो नहीं खा सकते, बच्चे नहीं खाते, तो क्या है कि उसको शुगर कोटेड कहते हैं। यहाँ पे गुड़ ले लिया तो उसको क्या है कि मीठा देकर उसके अंदर कड़वा औषध डाल देते हैं, तो शुगर कोटेड पिल होता है। वास्तविक बिटर पिल ही है पर शुगर कोटेड है, तो उसको खिला दिया तो ये मीठा मीठा लगता है। वो कड़वा आने से पहले पानी पिला देती है माँ, कहती है कि पी लो पानी पी लो, नहीं मीठा लग रहा है करके, नहीं पानी पिला देती है तो पी लेता है। तो जिह्वा पे मीठा रह जाता है, अंदर जाकर कड़वा औषध काम करता है, तो इसको गुण जीविका न्याय कह देंगे। तो एक कर्म फल स्तुति द्वारा एक शुगर कोटिंग डाल दिया गुड़ का एक, और अरे इतना मीठा है, ये मिलेगा, देवता तो मिलेगा, चलो करते हैं। फिर क्या है कि उसमें बिटर पिल छुपा हुआ है, निष्काम, कि बहुत सारा कर्म करना पड़ेगा पर मिलेगा कुछ नहीं, वास्तविक मिलेगा कुछ नहीं, नित्य कर्म में कुछ नहीं मिलेगा। क्या है कि आपको प्रत्यवाय दोष नहीं मिलेगा, यही लाभ है, तो ये नहीं मिलेगा। ऐसे उसमें एक छिपा हुआ रहस्य है। और परकृति पराकल्प रूपश्च, परकृति पुराकल्प रूपश्च, ये पता नहीं क्या है। किंच गुण जीविका न्याय कर्म फल स्तुति द्वारा निष्काम कर्म प्रवर्तक, परकृति दूसरे का करना, पुराकल्प रूपश्च, देखना पड़ेगा, ये मुझे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये छोड़ देते, इसमें त्याग कर देते, इतना पर्याप्त है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आगे तो नहीं जा रहा, नहीं इतना ही होगा। हाँ अगले पन्ने पर हाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टिप्पण। और मूल में क्या कह रहे हैं, अभी ये उदाहरण कह दिए थे कि वायु जैसे पुष्प को गिरा देते हैं कांटों पे और कांटों पे फैला देते हैं, वैसे ये क्या है कि भेदवादी जो आचार्य माने आचार्य औपचारिक प्रयोग है, उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा ये और पीछे चला गया, तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो भेदवादी आचार्य रूप वायु है, ये वेद रूप वन में अर्थवाद रूप जो कंटकी वृक्ष है, उनमें काम कर्म रूप कंटकान, तो काम और कर्म यही काटे हैं। काम काटा है, उससे जो फल चाहिए उसके लिए कर्म करना है, वो कर्म भी काटा है। ऐसे काटे जो है कंटकान प्रवर्त्य, क्या करते हैं,
कापट्य, कापट्य राग द्वेषादि दोष रहित सुशुद्ध शिष्य रूप कमलानि शमदमादि रूप स्वस्थानात् प्रचाव्य काम कर्म रूप कंटकेशु आसज्य भ्रामयति। यहाँ तक हो गया है वाक्य। वो भ्रामयति, कह भ्रामयति, भ्रामयति यहाँ पे निजंत प्रयोग है। भ्रमण कराते हैं, भ्रमण नहीं करते, भ्रमण कराते। कौन कराते हैं? ये कौन कराता है? भेदवादी आचार्य रूप वायु। कैसे कराता है, क्या करते हैं? तो कहते हैं ये अर्थवाद रूप जो काम कर्म रूप कंटक है और कापट्य राग द्वेषादि दोष रहित जो है, कौन है वो? कमल। ये कमल कौन है? कहते हैं कि सुशुद्ध शिष्य रूप कमल, कमलानी बहुवचन में कर दिए। शिष्य कौन है? ये कमल है। और ये शिष्य कैसे? सुशुद्ध है, सुशुद्ध है, भोले है। कोई कह देंगे भेदवादी आचार्य कुछ कह देंगे तो मान लेंगे, हाँ हाँ हमारे भले के लिए कह रहे हैं, ये करो। तो क्या है कि कापट्य राग द्वेष इत्यादि नहीं है इनमें, वो सब दोष है। ये इनमें कपटता नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ये सब मल नहीं है। ऐसे वाले जो सुशुद्ध शिष्य है उनको कमल से तुलना कर दी उनकी। वो क्या है? शमदमादि रूप स्वस्थानात् प्रचाव्य। उनको क्या है कि शम दम ये जो है उससे हटाकर, वो उनका माने शम दम इत्यादि प्राप्त कर रहे हैं या किया हुआ है, उनको उनसे हटाकर भेदवादी आचार्य उनको हटा रहे थे। कहते देखा रहे ये सब क्या है कि स्वर्ग चले जाओ, या तो ये उपासना करो, सिद्धि प्राप्त कर लो, यहीं ये सब मिल जाएगा इत्यादि कह देंगे। तो क्या है कि उनके शमदमादि छुड़ा देंगे। छुड़ा कर क्या है कि काम कर्म रूप कंटकेशु, काम कर्म रूप ही कंटक बताए थे पहले, ये कांटे जो है काम और कर्म के रूप में, उन पर आसाज्य भ्रामयति, उन पर गिराकर क्या कर देते? इन कमलों को उन पर गिरा देते। ऐसे लगता है कि सजे हुए हैं, पुष्प सजे हुए, नीचे कांटे हैं, तो कांटों पर फैला दिया इनको, काम कर्म रूप कांटों पर इनको फैला दिया, शमदमादि छुड़वा दिए इनकी। एवं काम कर्म निरत अनुच्चावच, एवं नहीं, यहाँ पे एवं काम कर्म निरतान उच्चावच संसार दुख भागिनः दृष्ट्वा, इनको देखकर कैसे? दुख भागी, दुख भागी है ऐसे दुख भागियों को देखकर, द्वितीय बहुवचन है, दुख भागी ना। उच्चावच, संसार जो है, ये रोलर कोस्टर राइड जो है संसार की, उच्चावच जो है ये काम कर्म निरता जो है, काम कर्म एवं काम कर्म निरतान उच्चावच संसार भागिना दृष्टवा। तो ऐसे संसार का काम कर्म से हटाकर होना चाहिए वास्तविक। ऐसे दुख भागी, उसमें जो जुड़े हुए हैं तो दुख प्राप्त करेंगे, है ना। काम कर्म निरतान उच्चावच, उच्चावच ने अन जोड़ दिया यहाँ पे, निरत अनुच्चावच संसार दुख भागिन। हाँ, इसमें जो ऐसे दुखी, क्षमा की, दुख को प्राप्त हुए शिष्यों को देखकर ये क्या है कि देखिए एक ही वाक्य को तोड़ तोड़ कर 4-5 कर दिए ना, इसमें एक कष्ट है। दूसरा क्या है कि ये वेदांत में नहीं आता है, वैसे शब्दों को लेकर समास बनाए, तो मेरी भी कठिनाइयाँ है यहाँ पे। तो मार्ग ये क्या है? मार्ग, ये पांथवत, मार्ग गपांथवत, मार्ग, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ त्रुटि लग रही है। सर्वव्यापी महाविष्णुरेव दृष्ट्वा मार्ग ग पांथवत, ये मार्ग ग होकर पांथवत नहीं होगा। मार्ग, ये एक बार देखना पड़ेगा, मैं एक बार देख कर ही बताऊंगा ये क्या है। पर आप कहाँ, बोलिए राजू को। मार्ग ग ठीक है, पांथवत क्या होगा? वो मार्ग ग तो ठीक है बोल रहा हूँ, पांथवत क्या होगा? मार्ग में चलता हुआ नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, या तो सर्दी से सुनाई नहीं दे रहा है, या तो हाँ थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। मार्ग में चलता हुआ संचारी जैसा, मार्ग पांथवत,
नहीं, मार्गगामी मार्गे गच्छति इति मार्गग तो ठीक है, ये पांथवत समझ में नहीं आ रहा मुझे। पांथ मीन्स पथिक है ना, पांथ मीन्स पथिक है। नहीं, पर तो मार्गग और पांथ में क्या समास क्या करेंगे आप? मार्ग में मार्गग तो व्यक्ति हो गया, मार्गग व्यक्ति हो गया, और पांथ हो गया मार्ग में चलता हुआ पांथ जैसा। मार्ग में चलता हुआ पांथ कैसे होगा? पांथ तो पथिक है ना। पांथ माने रास्ता ना। पांथ माने पथिक है, चलता हुआ आदमी है। मार्गग पांथवत, पथिन शब्द। मार्गग पथिकवत, मार्गगामी पथिकवत, ऐसे बोलिए तो, या तो मार्ग में चलता हुआ संचारीवत। तो पांथ ये पथिन शब्द का है, पथिन शब्द थोड़ा क्लिष्ट है, स्मरण नहीं आ रहा है। पांथ पथिक है। पंथ होना चाहिए, पर पांथ कैसे हो गया? पांथ पथिक है ना। हाँ, नित्यत्व नहीं, नित्यत्व अण हो गया वहां पे। पांथ हो क्या है कि पथिन नहीं है वो, यहाँ पे तद्धित हुआ है। हाँ, नित्यम गच्छति थी, नित्यम गच्छति थी, पांथा करके हो गया, पथिन नहीं है। तो ठीक है, आप कह रहे बराबर है, अर्थ तो सही कह रहे हैं। ये क्या नित्यत्वेन गच्छति करके अण लगा है, पंथादेश हो गया उसमें। क्या कह रहे? पंथानम नित्यम गच्छति अण। तो क्या है कि ये बार बार उसी पे चलता है, तो संसारी बार बार उस पे चलता है। ठीक है, धन्यवाद। तो मार्गग अभी देखिए, पांथवत उतना पर्याप्त, मार्गग पांथवत कह दिए तो एक कर्मधारय हो जाएगा, जैसे राजगोपाल जी कह रहे। पर ये पांथ शब्द क्या? पांथ शब्द नहीं है, पथिन होता है। पंथा, पंथानो, पंथान होता है, पंथा नहीं है, पांथ। तो मैंने सोचा पंथा होना चाहिए, यहाँ पे पांथवत कर दिए, तो तद्धित जोड़ दिया। एक तो पथिन है, पथिन शब्द ही क्लिष्ट है, उसके ऊपर तद्धित जोड़ दिया। कैसे? नित्यत्वेन गच्छति थी। तो जो पथ पे चलता है और नित्यत्वेन चलता है, नित्यम, तो उसको कहते हैं पांथ। तो पांथवत, ये वहां वती हो गया, वती माने इव, जैसे। तो ये मार्ग में चलने वाले पांथ जैसे, जो सदा चलता है उसी मार्ग पे, वैसे वाले। तो क्या हुआ ये दृष्टवा कह, तो यहाँ पे कहते हैं विष्णुरेव सर्वव्यापी। समाप्त नहीं हुआ है, विष्णुरेव सर्वव्यापी किम, तो ये लंबा, ये जो है उसमें बीच बीच में संख्या डाल दी है, जैसे बीच में डैश डालते हैं हाइपन, वैसे संख्या डाल दिया इन्होंने। तो एक बार पढ़ लेते हैं अर्थ तो क्या है? एवं काम कर्म निरता अनुच्चावच संसार दुख भागिन दृष्ट्वा मार्गग पांथवत सर्वव्यापी महाविष्णुरेव, महाविष्णु जो है भगवान नारायण, वही सर्वव्यापी जो है, मनोहारिक मलवत शुद्धांतकरणाः एते पुरुषाः न सकंटक स्थानार्हाः किंतु मत्स्वरूप प्राप्ति योग्यः एव एते इति निश्चित्य श्री वेदव्यास रूपेण अवतीर्य तान शिष्यान आत्मत्व उपदेश रूपे सोत्संगे स्थापयामास। यहाँ तक वो वाक्य है, स्थापयामास। स्थापयामास उन्होंने स्थापन कर दिया। यहाँ पे भी क्या है कि स्थापी धातु है, निजंत धातु है। स्थापयामास, उन्होंने स्थापन किया, लिट लकार में हो गया। को किन्होंने? ये महाविष्णु ने, सर्वव्यापी महाविष्णु जो है, उन्होंने ही इनको देखकर, ये जो रोलर कोस्टर राइड में फंसे हुए काम कर्म, इसमें किनको सुनकर? द्वैतवादियों को सुनकर। जो वेद रूप ये है, वन है, उसमें तो कांटे भी है, पुष्प भी है, और उन पुष्पों को, शिष्यों को जो है, उनको हटाकर कमलों को, जैसे कमल जो शिष्य रूप कमल है, उनको हटाकर सुशुद्ध अंतःकरण वाले उनको फैला दिया काम कर्म रूप कांटों पर, भेदवादी आचार्यों ने। और कहते उनको देखकर ऐसे ये संसार में फंसे हुए, कैसे? मार्गग पांथवत सर्वव्यापी। ये कौन है? ये संसारी नहीं है, ये मार्गग पांथवत को कर दिए सर्वव्यापी महाविष्णुरेव। तो ये तो सर्वव्यापी जो, ये क्या है कि ये वेदव्यास जी जो है वही महाविष्णु है, सर्वव्यापी है। और मार्गग पांथवत, जैसे मार्ग में सदा चलते हैं वैसे वाले, ये संसार में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कौन कौन क्या कर रहा है, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। वो मनोहारी कमलवत,
ये मन का हरण कर लेते हैं। कौन? कमल। कौन है कमल? कमल के तुल्य कर दिए शिष्यों को। तो कौन है वो? शुद्ध अंतःकरण वाले हैं। शुद्ध अंतःकरणः बहुव्रीहि है। एते पुरुषा, ये जो शिष्य है वो न सकंटक स्थानार्हः, ये कंटक स्थान जो है, कंटक स्थान, कंटक के साथ जो स्थान है, सकंटक हो गया स्थान, सकंटक है सबहुव्रीहि, माने कांटों के साथ जो स्थान है उस स्थान में रहने वाले ये के लिए अर्ह नहीं है। माने ये इनको ऐसी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, इनकी योग्यता अधिक है। इसीलिए क्या है कि किंतु क्या है, ये मत्स्वरूप प्राप्ति योग्य है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करने के योग्य है, ईश्वर के स्वरूप को। एव एते इति निश्चित, ऐसा निश्चय कर कर श्री वेदव्यास रूपेण अवतीर्य, फिर महाविष्णु ने क्या किया, इनको देखकर करुणा से वेदव्यास जी के रूप में अवतार ले लिया उन्होंने। तान शिष्यान आत्मतत्व उपदेश रूपे स्वोत्संगे अपने ही संग में क्या है स्थापयामास, क्योंकि क्या है कि ये सूत्रों के द्वारा वो निश्चय कराएंगे कि उपनिषद का तात्पर्य है, वेदांत का तात्पर्य है अद्वैत तत्व में। इसीलिए क्या है कि आत्म तत्व का ही उपदेश रूप जो सोत्संग है उसी में स्थापन कराया है उन्होंने, स्थापयामास करके भूतकाल में कह दिया। यथा प्रचंडोपि वायु कस्यचिद उत्संगा स्थानी पुष्पाणि उद्धर्तुं न प्रभवति, तो उदाहरण में क्या किया था, वहां से उठाकर ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से वो पुनः वायु उनको हटा नहीं पाए और कांटों पे न फैला पाए पुष्पों को, ये उदाहरण था। उदाहरण में क्या हुआ, महाविष्णु जी सोच रहे हैं कि ऐसा कोई संस्थान बनाएंगे, अपना ये संविधान बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, सूत्र ऐसे बनाएंगे कि ये इसका अभ्यास कर कर तात्पर्य जान लेंगे। तो ये शिष्य क्या है कि कभी भी अपने एक स्थान से हटकर दूसरे में नहीं जाएंगे। कौन सा स्थान है वो, कहते हैं सोत्संग। सोत्संग रूप अपना ये तत्व, आत्म तत्व का उपदेश जो है वही क्या है कि अद्वैत तत्व है। अद्वैत तत्व में ऐसा बिठा देंगे कि उससे कैसी भी हवा चलेगी, द्वैत रूपी हवा, उससे वो नहीं हट पाएंगे। अद्वैत तत्व से हटकर फिर काम कर्म रूप में नहीं आएंगे, कांटों में नहीं आएंगे, ऐसा अर्थ हो गया। तो यथा प्रचंड अपि वायु, प्रचंड वायु है वो क्या है कि कस्यचित उत्संग स्थानी पुष्पाणि उद्धर्तुं न प्रभवति। तो क्या कहते हैं कि कितना भी वायु प्रचंड हो फिर भी क्या है, कस्यचित उत्संग स्थानी, कि कहीं आपने ऐसा जोड़ दिया है कि वहां से वो नहीं हट पाएंगे पुष्प, कितनी भी हवा चले। वैसे माने आपके हाथ में ही पकड़ रहे, आपने ऐसे पकड़ा है कि नहीं उड़ेंगे, हवा से नहीं उड़ेंगे, वैसे आपने बैठा दिया। तथा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेशाधीनम पुरुषम भेदवादी सुनिपुण तर्कैरपि भ्रामयितुं न शक्नोति। तो क्या कहते था, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है, तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश के अधीन कौन है, पुरुष है। तो ये भेद, पुरुष माने ये शिष्य जो है वो क्या है, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश के अधीन है। वैसे शिष्य को भेदवादी जो है, भेदवादी में भी ये निनी प्रत्यय लगा है, तो भेद का ही कथन करते हैं। भेदम वदितुम शीलम येषाम, ऐसा अर्थता होगा। माने ये निनी प्रत्यय जो है ताच्छील्य निनी है, तो उनका शील है, तत्शीला, भेद वदितुम शीला। तो ये भेद के ही वाद करते हैं, कथन करते हैं। तो वो क्या है कि भेदवादी सुनिपुण तर्कैरपि भ्रामयितुं न शक्नोति। तो ये कितना भी बहुत ही प्रशंसा योग्य तर्क है, फिर भी क्या है कि उनके द्वारा भी इनका भ्रमण नहीं करा पाएंगे, माने इनको भ्रमण नहीं होगा। अद्वैत जो समझ गए हैं, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश के अधीन होकर जो शिष्य है वो कैसा भी तर्क हो, तर्क की स्तुति कर दे, अरे आप बहुत बुद्धिमान है कह देंगे, कैसा तर्क लगाया आपने, फिर भी अद्वैत ही सत्य है। आपने द्वैत का तर्क बहुत अच्छा लगाया पर ठीक नहीं है, इतना कह देंगे, पर अपना भ्रम नहीं होगा उनको। इसीलिए पन्ना पलट के रुकेंगे, अरे समय हो गया। तो कहते हैं नैषा तर्केण मतिरापनेया इत्यादि, ये है कटश्रुति है कि ये
तर्क से प्राप्त नहीं। ऐशा विद्या, सद्विद्या, ब्रह्म विद्या तर्केण न आपनीय। शुष्क तर्क से, हाँ तर्क चाहिए पर शुष्क तर्क नहीं, वो श्रुति मूल होना चाहिए उसमें, इत्यादि श्रुति है। आगे अगले पाठ में देखेंगे। समय अधिक हो गया, मैंने देखा नहीं क्योंकि वो उसमें शब्द के जाल में फंस गया, उसमें समय नहीं देखा। ठीक है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। राजगोपाल जी धन्यवाद, और शब्द का थोड़ा अर्थ लगाने के लिए नमस्ते।